देवा सवितिर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गले च गरिणं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषिणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरा पातु मां श्रीशंकरा पातु मां। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। दीप तारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली दीप तारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली। चांद सूरज भूमि किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विमोति शमा रही है। यदि मिला साकार तो वह अवध काया विराम होगा नाम उनका नाम होगा। सृष्टि रच कर ज्योति दी है कवि वही कविता वही है। काव्य रचना कर रहा हूँ कवि वही कविता वही है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ जी की जय। बोलिए श्री गंगा माता की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में परम पवित्र काशी धाम माँ भगवती भागीरथी श्री गंगा जी के परम पवित्र सानिध्य में श्री राम जानकी मठ प्रभु श्री राम जी सरकार के पवित्र परिसर में आज हम ऐसे उच्च कोटि के विषय पर चर्चा करने चले हैं जो विश्व का सबसे गूढ़तम विषय है दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दार्शनिकों ने व्याख्या करते हुए दर्शन शास्त्र क्या है और शास्त्र किसे कहते हैं और दर्शन क्या है। जिसके माध्यम से आत्मा का दर्शन हो जाए सत्य का दर्शन हो जाए उसे दर्शन कहते हैं। और जो शासन करने वाला है जो शास्ता है सत शास्त्रों के माध्यम से जिन आर्य शास्त्रों के माध्यम से हमें सत्य का ज्ञान हो सके हम उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। भारतीय दर्शन में षट दर्शनों की महत्ता वैसे तो प्रत्येक विषय दर्शन शास्त्र है, लेकिन जिनके लिए हमारे शास्त्र प्रमाणित और मनीषियों ने
शासित अनुशासित किया है और प्रमाणित कर दिया है वो षट दर्शन है, भारतीय षट दर्शन। उदाहरण के लिए षट दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, जिसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, और मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। हम सर्वप्रथम शुभारंभ करेंगे सांख्य शास्त्र से, सांख्य दर्शन से। सांख्य शास्त्र में तत्व ज्ञान का निरूपण किया गया है। प्रकृति एवं पुरुष का भगवान श्री कपिल जी ने अपने आप्त शब्दों में, प्रमाणित शब्दों में, सूत्रों के माध्यम से सूत्रपात किया है। इसलिए जिसके लिए प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय कवि कुल दिवाकर वैष्णव शिरोमणि चक्र चूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जब व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? महापुरुषों के सत्सानिध्य से प्राप्त होता है। भागवत में वह उपाख्यान आप सभी लोगों ने सुना होगा कि राजा रघुगण भगवान श्री कपिल जी के यहाँ पर उपदेश लेने के लिए जाया करते थे, लेकिन बीच में ही उनके लिए अवधूत वेश में जड़ भरत जी महाराज से भेंट होती है। जड़ भरत जिन्होंने अपने सारी इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए जड़ की तरह, पागलों की तरह, संसार से बचने के लिए, संसार सागर से बचने के लिए वो सदा सर्वदा आशा पास विनिर्मुक्ता, ज्ञान ध्यान परायणा, आशा पास से विनिर्मुक्त होकर के भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे। मतलब संसार से मुंह मोड़ करके जो प्रकृति को छोड़ करके परमात्मा की तरफ चल पड़ता है, और जिसके लिए स्वयं की स्वरूप की प्राप्ति हो गई। स्वयं की स्वरूप कैसे? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। संसार को छोड़ करके मन की जिसने महिमा को जान लिया, मन की जिसने माया को जान लिया, मन ही माया है, यह प्रकृति का स्वरूप है। रे मनो मरकट है तू बड़ा विकट, घूमता है सर्वत्र न लगती कहीं टिकट, अपरिचित गलियारों में अपरिचित बाजारों में करता है सैर तू, रखता है बैर तू, कागज की किश्तियों पर करके सवारी, भवजरदी तर जाऊंगा आशा लिए भारी, अपनों की दुनिया में तू कभी नहीं थमता, बालू से नवनीत पानी की ठानी, पानी पर लिख रहा जीवन कहानी, इस विधि भटकन की परंपरा है बहुत पुरानी, अब मिला है सुअवसर भेंट ले आवागमन, रे चपल मन कर तुम भगवान का भजन। रे मनो मरकटे, मन बंदर की तरह है, बंदर मन स्थिर रहता नहीं है, अनंत अनंत विश्व की यात्रा कर लेगा, जहां देखा नहीं वहां ही मन पहुंच जाएगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से श्री अर्जुन जी ने प्रश्न किया है, अशंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी प्रश्न करते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरुसु दुष्करम। यह भी शांत का ही स्वरूप है। यह मन प्रमाथी है, यह मन असंशयी है, यह मन चंचल है, यह मन हाथी है, यह मन मतंग है, यह मन कुरंग है, यह मन चंचल है, यह मन
मन से ही इसलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। उपनिषदकारों ने कहा मन ही मुक्ति सुख दुख का कारण है। मन जब चंचल अवस्था में रहता है तो वह बंधन का कारण बन जाता है, और जब मन स्थिर रहता है, जब मन का संयम रहता है, मन पर नियंत्रण रहता है, वह स्थिरता ही तत्व ज्ञान में मतलब दर्शन शास्त्र में प्रवेश करा सकती है। जैसे जब तक दर्पण साफ नहीं रहेगा, दर्पण की साफ ना होने पर चेहरा व्यक्ति को कैसे दिखाई पड़ सकता है। जब व्यक्ति यदि अपना साफ साफ ढंग से अपने चेहरे को देखना चाहता है, अपने मुखारविंद को देखना चाहता है, अपने स्वरूप को देखना चाहता है, तो दर्पण का साफ होना नितांत आवश्यक है। दर्पण का साफ होना, स्वच्छ होना नितांत आवश्यक है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। और श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब तक दर्पण साफ नहीं होगा, उसी प्रकार से जब तक मन साफ नहीं होगा, मन नियंत्रण में नहीं रहेगा, मन पर कंट्रोल नहीं होगा, मन बस में नहीं होगा, तो व्यक्ति के लिए स्वस्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता है। जैसे कि लाओशो उपनिषद में, जो कि लाओशो का जन्म चीन में हुआ था, चाइना में हुआ, तो वहां के बहुत ही बड़े महानतम दार्शनिक थे। और भारत देश में जब गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ, उस समय चीन में लाओसु का जन्म हुआ था। समसामयिक थे दोनों ही महापुरुष। उन्हीं के शब्दों में, जैसा कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है, उनके शिष्य कहते हैं कि हे प्रभु, मन पर नियंत्रण कैसे हो। भगवान गौतम बुद्ध सहज अवस्था में उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक छोटा सा नाला था जिसमें साफ सुथरा जल बह रहा था, वहां से बैलगाड़ी निकल जाती है और पूरा पानी नीचे से पूरा कीचड़ ऊपर आ जाता है और पूरा पानी गंदला हो जाता है, साफ नहीं रहता है, कीचड़ युक्त हो जाता है। जब भगवान गौतम बुद्ध से आज्ञा पाकर के वह बौद्ध भिक्षु, भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य जल लेने के लिए पहुंचता है, तो वहां पर वह पाते हैं कि जल बिल्कुल मलिन है और कीचड़ ऊपर आ चुका है। उसको देख करके उनके मन में वितृष्णा पैदा हो जाती है। वो कहते हैं कि पानी तो पीने योग्य नहीं है, ये पानी पीने योग्य नहीं है। और भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, वह पानी पीने योग्य नहीं रहा, वह तो बहुत ही गंदा है, उसको पिएंगे तो बैक्टीरिया फैल जाएगा, जीवाणु हो जाएंगे, खांसी हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि 2 घंटे के बाद आप जाएं, जब वह पानी और जब कीचड़ बैठ जाएगा, पानी स्वच्छ हो जाएगा, तब आप स्वच्छ पानी भर सकेंगे, पी पानी। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का आशय क्या है? जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है, चित्तवृत्तियां भटकती रहती हैं, मन विषयों में भटकता रहता है, उसी युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव यथा शांति शांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त व्यक्ति के लिए, जिसका मन स्थिर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। जिसकी चित्त वृत्तियां भटकी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शांति शांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं है, उसके लिए सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आनंद की प्राप्ति कैसे होती? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब व्यक्ति का चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है,
जिसके लिए पतंजलि जी महाराज ने योग सूत्र में कहा, योग दर्शन में कहा अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का योग क्या है? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब चित्त की वृत्तियां उपराम होकर के उनका प्रत्याहार हो जाता है और समाहित होकर के जब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, जब मन स्थिर हो जाएगा और मन एकाग्र हो जाएगा, तो श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान से पूछा गया कि सबसे बड़ा तत्व क्या है? तो भगवान श्री शंकराचार्य जी भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज उपदेशित करते हुए कहते हैं का एकाग्रता एवं समाधि, एकाग्रता एवं परम तपा, एकाग्रता ही परम तप है। बिना एकाग्रता के वैराग्य की प्राप्ति, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह और संसार की तरफ से विरक्ति कदापि नहीं हो सकती है। और बिना विरक्ति के अत्यंत वैराग्यवता समाधि समाहित दृढ़ प्रबोधा, अत्यंत वैराग्यवान व्यक्ति के लिए ही समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि प्राप्त होने के उपरांत ही दृढ़ प्रबोध होता है। और दर्शन शास्त्र की परम उपलब्धि है दृढ़ प्रबोध होना, जिसके लिए योग शास्त्र में कहा गया, योग दर्शन में कहा गया, विषय नाम नदी उभय तो बहती, बहती पापाय बहती कल्याणाय। ये विषय नाम की नदी उभय, इसकी दो धाराएं हैं, एक कल्याण की तरफ बहती है, एक पाप की तरफ बहती है। जब व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, जब व्यक्ति की चित्तवृत्तियां समाहित हो जाती हैं, एक जगह समवेत हो जाती हैं, प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रियों पर निग्रह हो जाता है, इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, जब व्यक्ति की आत्मा में ही समाहित हो जाती हैं इंद्रियां, तल्लीन हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तो उसके लिए कहा गया योगः समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। यह योग सूत्र का सूत्र है। तत्व प्रत्येक तानता ध्यानम, तो कहते हैं सा तत्र निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार अवस्था को प्राप्त होता है। और निर्विचार अवस्था कैसी अवस्था? निर्विचार अवस्था विचारों के कारण से ही संसार है। और मन क्या है? का विचारों के बंडल, विचारों का आना जाना ही मन का कार्य है। या तो शुभ विचार आएंगे या अशुभ विचार आएंगे, और शुभ और अशुभ दोनों विचारों से कट करके जब व्यक्ति के अंदर में विचारों का बिल्कुल सर्वथा अभाव हो जाता है, तब कहा गया कि तत्प्रतम्भरा प्रज्ञा, वह समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो दर्शन शास्त्र का मूल सिद्धांत है आत्मज्ञान की प्राप्ति, जिसके लिए लाओशो, सार्किटी, पाइथागोरस आदि आदि महापुरुषों ने निरूपित किया है। और भारतीय महापुरुषों का तो एक एक पाद, एक एक चरण, एक एक सूत्र केवल सत्य ज्ञान के लिए ही समर्पित है। लेकिन जैसे हमारे मुख में पहले से ही बहुत सारी नींद पड़ी हो, कड़वा पदार्थ पड़ा हो, तो हम मिष्ट पदार्थ का भी स्वाद रसास्वादन करने में मिष्ट नहीं लग सकता है। उसी प्रकार जो हमारे अंतःकरण में राग, दोष, ईर्ष्या, मत्सर हो, तो हम किस प्रकार से इंद्रियों का निग्रह कर पाएंगे? तो महापुरुषों ने कहा कि गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, न श्री नर्मदा जी का तट हो। पुराणों में कहा गया कि रेवा तीरे तपा कुरिया, गंगा, अरण्य, पुलिन, हिमालय, जहाँ पर मच्छर आदि ना हो, ऐसे जगह पे एकांत निवृत्त देश सेवत्वम मर्तिजन संसदी, एकांत देश में रहते हुए अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए अभ्यास करें। धीरे धीरे
धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मना कृत्वा किंचिदपि न चिंतेत। यत्किंचित मात्र किसी वस्तु का न चिंतन करते हुए परमेश्वर का चिंतन करे, तब उसके लिए उसका मन एकाग्र होगा, और बिना मन एकाग्र हुए परमात्मा की प्राप्ति असंभव। काम अक्षत सुख सपने नहीं, जो मन की स्थिति है वही तो सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। जैसे कि मन का विज्ञान मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र की शाखा ही है, शाखा प्रशाखा के अंतर्गत आने वाला विभाग है मनोविज्ञान। जब डॉक्टर पार्मेंटन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उनके मन में सत्य ज्ञान की उत्कट अभिलाषा थी। उन्होंने बचपना से ही भारत देश की प्रशंसा सुनी हुई थी। उन्होंने पवित्र भारत गुप्त भारत की खोज नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कहा है कि जब मुझे हमारे प्रिंसिपल यह पढ़ाते थे कि ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ, ये सबसे अधीनस्थ आने वाला अधीन होने वाला भारत देश सबसे स्वर्णिम ब्रिटिश राज्य का रत्न है, तो पढ़ाते पढ़ाते हमारे अध्यापक का जब भारत के नक्शे पर ध्यान जाता था, समझाते थे, तो मुझे भी भारत देश देखने की प्रबलतम उत्कट लालसा हो जाती थी। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं विश्व की यात्रा करते करते उस पवित्र भूमि भारत भूमि, योग की भूमि, दर्शन की भूमि, महापुरुषों की भूमि, हिमालय की भूमि, अवतारों की भूमि पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और दर्शन करने की उसी पवित्र श्रृंखला में जब उन्होंने अपने एक मित्र से रास्ते में, जो उनको मुंबई में भेंट हुई थी, उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में कथा सुनाई हुई थी। उस कथा को सुनकर के पार्वतन के मन में स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। जब उनके पास मलदहिया में पहुंचे तो स्वामी श्री विशुद्धानंद जी के भव्य रूप और उनकी तपस्या का, तितिक्षा का, उनके दिव्य नेत्रों का वर्णन उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया नामक पुस्तक में किया है। उनकी आंखों से दिव्य तेज टपका पड़ता था। उनकी आंखों ने मुझे देखते साथ ही जान लिया था कि मैं कितना उत्कट और अभिलाषी हूँ। उन्होंने कहा कि श्री पंडित गोपीनाथ कविराज जी के बगैर मुझसे आपका सत्संग नहीं हो सकता है। और जब उन्होंने अपने सिद्धियों और अपने चमत्कारों से चमत्कृत कर दिया, एक पक्षी को जीवित कर देते हैं और नाना प्रकार की सुगंधित परफ्यूम पैदा कर देते हैं, देखने के बाद इनके मन में दीक्षा लेने की इच्छा होती है कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए। तो स्वामी श्री विशुद्धानंद जी उनके बोलने के पहले ही जान लेते हैं और कहते हैं कि जो मेरे गुरुदेव हिमालय में विराजमान है, जब तक वो नहीं कह देंगे तब तक मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। ये मनोविज्ञान ही है, जो मन का विज्ञान है, जो मन के लिए पढ़ता है। इसके लिए स्वाध्याय भी कहा गया है भगवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय से एक तात्पर्य होता है सदग्रंथों का अवलोकन करना, अध्ययन करना, पारायण करना। इसके लिए हमारे आर्ष ग्रंथों में ब्रह्म यज्ञ की उपमा दी गई कि यह भी एक यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ। वर्तमान में आधुनिक जमाने में दादा पांडुरंग, जो कि महाराष्ट्र में जिनकी जन्मस्थली थी, जिन्होंने स्वाध्याय परिवार चलाया, वो नित्य प्रतिदिन 2 अध्याय, 1 अध्याय, 18 अध्याय गीता का पारायण करने के लिए कहा करते थे। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ है कि जो बहुत ही गहरा व्यक्ति होता है, जो स्वयं के मन को पढ़ता रहता है कि जैसे मुझे कष्ट होता है, किसी को गाली देने में कोई मुझे उत्पीड़न करता है या परेशान करता है या कोई अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है तो मुझे खराब लगता है, तो उसी प्रकार से मुझे भी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया आत्मा न परिकूलानी परेशान न समचरे। जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के प्रति आचरण ना करें। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वाध्याय करो।
आज से 50 साल पहले इस भारत भूमि में एक बहुत ऊंचे महापुरुष हुए थे। उनका नाम था अवतारे मेहर बाबा। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पूर्वज ईरान के रहने वाले थे। उनका जन्म पारसी परिवार में हुआ था। और एक वो डेक्कन कॉलेज, जो कि पूना का प्रसिद्ध कॉलेज है, पुणे के कॉलेज में अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, जैसे उनकी दिनचर्या में था। एक महात्मा जो कि 50 साल से निरंतर, एक साधुनी थी, साध्वी थी, जो बहुत ही जीर्ण से उनका शरीर हो चुका था, लेकिन परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहती थी। उन्होंने अपने पास में इशारा करके बुलाया। वो पहुंचे और वो उनके अंदर में आध्यात्मिक पावर था, आध्यात्मिक शक्ति थी। इसको कहते हैं कि दर्शन प्राप्त हो जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। उस महिला ने जाना कि यह पात्र सुपात्र है, यह बालक सुपात्र है, और अवतार मेहर बाबा के सिर पर उन्होंने आध्यात्मिक चुम्बन लिया, मतलब कि कुंडली शक्ति वाला स्पर्श कर दिया। जब ही अवतार मेहर बाबा, जो कि बाद में अवतार कहलाने लगे, प्रोफेट हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, उनका जब उन्होंने चुम्बन कर लिया तो उनके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार हो गया। वहीं पर तल्लीन हो जाते हैं समाधि में, और घंटों से उनको मालूम ही नहीं होता कि वे किस दुनिया में चले गए, और उनका पता ही नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है, कहने का आशय है, आध्यात्मिक महापुरुषों के संस्पर्श से, जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो चुकी है, जिनके लिए साक्षात का आत्मदर्शन हो चुका है, जिसके लिए दर्शन शास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा गया कि दृश्यते अनैन इति दर्शनम, जिस सत्य के माध्यम से परमात्मा को देखा जा सके, जिन सत्य आंखों से, दिव्य चक्षुओं से परमात्मा को देखा जा सके, उसको दर्शन कहते हैं। उनकी आंखें खुल गई जब उस महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उन परम साध्वी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अवतार मेहर बाबा को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वहीं से वो संसार से विमुक्त होकर के परमेश्वर की शरण में पहुंच जाते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जब सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है, स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति होना। और स्वरूप क्या है? तदा दृष्टु स्वस्वरूप अवस्थाना। योग दर्शन में कहा गया तदा दृष्टु स्वस्वरूप अवस्थाना, उसकी दृष्टि होने के उपरांत ही स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और स्वरूप की प्राप्ति होना ही सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद ब्रह्म नासा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटई अपारा, छोड़त ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करें तव माया। इसलिए कहा गया कि सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, ये परम अवस्था है। इसके लिए योग शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग समाधि के नाम से द्रव्य किया गया है, और उनके लिए डेफिनेट किया गया है। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि मानव मात्र की, जीव मात्र की इस मृत्यु लोक में, मृत्यु तो सत्य है ही, लेकिन मृत्यु होने के पहले हमें अपना ठिकाना मिल जाए। पूछता बाबला उन्मत्त जग से, पूछता अपना ठिकाना, घूम अग्नित बार आया, आज तक जग को न जाना, आज तक जग को न जाना, आज तक जग को न जाना। स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज अपने प्रवचनों में कहा करते थे, सब ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में पाया जाता है। वो कहते थे, एक घर में आग लग गई थी और राम दर्शन कर रहा था, सारा सामान तो बाहर निकाल दिया गया था, सारे भोग विलास के सामान, धन संपत्ति तो निकाल दिया गया था, लेकिन जिसने संपत्ति बनाई थी, जिसने धन का उपार्जन किया था, ऐसा वह गृह स्वामी उसी में जल करके खाक हो गया था।
इस कहानी का, इस सामान्य सी कहानी का और सामान्य से उदाहरण का क्या तात्पर्य, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इस शरीर में, इस देह में जो आत्मा है, जो संसार विश्वात्मा जिसको कहते हैं, हमने संसार की भौतिक वस्तुएं तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बावला उन्मत्त यज्ञ से पूछता है अपना ठिकाना, घूम अगणित बार आया, आज तक जग को न जाना। इन्हीं शब्दों के साथ में परमपिता परमेश्वर श्री काशी विश्वनाथ जी के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।